रोज की तरह जैसे ही वो व्यक्ति वहां से जाने लगा, तभी एक तेज रोशनी चमकी और एक आवाज आई, अरे मूर्ख, तू जाकर पहले एक लॉटरी का टिकट तो खरीद, तभी तो मैं तेरी लॉटरी लगवाऊंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, टूटने लगे हौसले अगर तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी का मोहताज नहीं होते। एक व्यक्ति एक मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं अपने जॉब से अपने काम से बहुत थक चुका हूँ और अब मैं आराम करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप मुझे बस एक लॉटरी जितवा दो। इतना कहकर वो मंदिर से चला गया। हफ्ता 10 दिन बीत गया, लेकिन उस व्यक्ति की लॉटरी नहीं लगी। तो वो फिर मंदिर आया और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अब तो मैंने शराब भी छोड़ दिया है, अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, प्लीज प्लीज बस एक बार मुझे एक लॉटरी जितवा दो। इतना कहकर वो फिर से मंदिर से चला गया। एक हफ्ता और बीत गया, लेकिन उस व्यक्ति का लॉटरी नहीं लगा और वो फिर मंदिर आया और फिर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अब तो मैंने सारी बुरी काम छोड़ दिया है, अब तो लॉटरी का पैसा मुझे सपने में भी दिखने लगा, प्लीज प्लीज भगवान मेरी मदद करो, एक लॉटरी कम से कम लगवा दो। रोज की तरह जैसे ही वो व्यक्ति वहां से जाने लगा, तभी एक तेज रोशनी चमकी और एक आवाज आई, अरे मूर्ख, तू जाकर पहले एक लॉटरी का टिकट तो खरीद, तभी तो मैं तेरी लॉटरी लगवाऊंगा। इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है, हमें भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि हे भगवान, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हम मांग रहे हैं उस चीज को पाने के लिए हम खुद कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि भगवान हमें कहीं से कोई चीज ला करके हमारे सामने ला करके नहीं रख देता। हमें ज्यादा पैसा चाहिए तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें एग्जाम में अच्छा मार्क्स चाहिए तो उसके लिए हमें ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगी, हमें अच्छी जॉब चाहिए तो पहले हमें खुद उस जॉब का लायक बनना पड़ेगा। हमारी इच्छाएं तभी पूरी होगी जब हम कुछ खुद करेंगे। भगवान पर विश्वास रखिए और सिर्फ मांगिए मत, बल्कि उस चीज को पाने के लिए खुद भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ कीजिए। बहुत समय की पहली बात है, एक गांव में बहुत ही आलसी एक व्यक्ति था। अपने आलस की वजह से वो ना कुछ काम करता था और ना ही काम के बारे में सोचता था, बस इधर उधर किसी तरह अपने खाने के लिए व्यवस्था कर लेता था। एक दिन वो व्यक्ति यूं ही टहलते टहलते जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में थोड़ा सा अंदर जाकर उसने देखा कि एक लोमड़ी लंगड़ा कर चल रही है, उसका एक पैर टूटा हुआ था। लोमड़ी की यह हालत देखकर आलसी व्यक्ति ने सोचने लगा कि इस जंगल में अभी तक ये लोमड़ी कैसे जिंदा है, इसका किसी ने शिकार क्यों नहीं किया, इसे खाने के लिए मांस कहाँ मिलता होगा। वो व्यक्ति लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा ताकि उसे मालूम हो सके कि इसके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है। तभी उस व्यक्ति को शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो डर गया और तुरंत ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छिप गया। थोड़े ही देर में जंगल की तरफ से तेजी से दौड़ता हुआ एक शेर आया। शेर के मुंह में एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा था। शेर की दहाड़ सुनकर वो लोमड़ी भी छुप गई। शेर इतना तेज दौड़कर आ रहा था कि उसके मुंह से उस मांस का टुकड़ा एक ठो गिर गया और वो दौड़ता हुआ आगे निकल गया। कुछ देर बाद उस लोमड़ी ने उस मांस का टुकड़ा ले लिया और खा लिया, फिर छुप गई। पेड़ में चढ़ा हुआ उस आलसी व्यक्ति ने सब देख रहा था। वो सोचने लगा कि भगवान कितना दयालु है, एक लोमड़ी के खाने का जुगाड़ भी वो कर देता है। अब से मैं सिर्फ पूजा पाठ करूंगा और फिर भगवान मेरे लिए भी खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। ये सोचकर वो व्यक्ति अपने घर आ गया। घर आकर वो आलसी व्यक्ति पूजा पाठ करने लगा और इंतजार करने लगा कि भगवान भी उससे कृपा करके खाना मिला देगा। बैठे बैठे 5 दिन गुजर गए, लेकिन उसके खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। भूखे रहने की वजह से वो कमजोर हो गया था और मरने की हालत में पहुंच गया था। खाने की तलाश में जब वो इधर उधर भटकने लगा और तभी उसने एक संत को देखा। आलसी व्यक्ति तुरंत ही संत के पास पहुंचा। उसने संत को पूरा बात बताई और पूछने लगा
कि भगवान ने अब तक उसके खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि भगवान तुम्हें तुम्हारी इस तकलीफ के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया, लेकिन अपने आलस की वजह से तुमने उस संदेश को नहीं समझा। तुम एक लोमड़ी की तरह बनना चाहते हो, जबकि लोमड़ी शारीरिक रूप से कमजोर थी और तुम अपने आलस की वजह से दुर्बल हो गए हो। भगवान तुम्हें शेर की तरह बनाना चाहता है और तुम भगवान के भरोसे में रहते हो, और भगवान तुम्हें दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनाना चाहता है। आलसी व्यक्ति को संत की उस बात को समझ आ गई। उसके बाद उसे आलस छोड़ के अपना कर्म करने लगा। हमें अपने आलस को छोड़कर कर्मों को महत्व देना चाहिए। अपने आलस की वजह से हम जरूरी काम को करना छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और उनका काम कोई पूरा कर देगा। हमें दूसरे पर निर्भर रहने वाला नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान भी ऐसे लोगों को मदद करता है जो दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में आलस इंसान को हमेशा पीछे रखता है। आलस हमें उन कामों को करने से रोकता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आलस्य हमारे असफलता का एक सबसे बड़े कारण होता है। दोस्तों, हम आलस्य को त्याग कर ही सफलता पा सकते हैं। इसलिए किसी भी काम करने में हम आलस्य नहीं करना चाहिए और ना ही कभी लाइफ में दूसरों के भरोसे में बैठे रहना चाहिए। अपने कार्यों को जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहिए और अपने हर काम समय पर पूरा भी करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।